नमस्कार, मैं हूं दीपक आर्या और आप हमारा चैनल देख रहे हैं इंडिया फेस। मैं आज बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश में। कल 13 जुलाई थी। 13 जुलाई को आदिवासियों ने बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया। कई जातियां आदिवासियों की जो थी वो इकट्ठी हुई और आदिवासियों ने बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी सरकार को चिताया कि देखिए, अगर हमारे साथ नाइंसाफी हुई तो हम 2024 में आपको सबक सिखाएंगे। उधर आपने देखा कई समय से ओबीसी महासभा का बहुत बड़े पैमाने पे आंदोलन चल रहा है और वो अपनी मांग कर रहे हैं कि भाई हमारा जो रिजर्वेशन है ओबीसी का वो हमारा पूरा करो। जात आधारित जो जनगणना है उसकी मांग कर रहा है ओबीसी महासभा और उस पर अड़ा हुआ है और वो कहता है कि भाई हमारी जात आधारित जनगणना होनी चाहिए। इधर आदिवासियों ने जिस तरीके से आंदोलन करके दिखाया, उन्होंने अपनी एकता दिखाई। उसका कारण यही है कि जो पिछले दिनों में देखा, एक ब्राह्मण जो थे वो बीजेपी के नेता थे और उन्होंने वो आदिवासी के चेहरे पर पेशाब किया। मूत्र विसर्जन कह सकते हैं। काफी लोग कह रहे हैं कि ये एक समाज के लिए बहुत ही गलत है और ये इनके लोगों के दिमाग में ऐसा क्यों बैठा हुआ है, क्या कारण है जो अभी तक ये चीज छुआछूत की जो बात है वो अभी तक नहीं निकल रही। एक ब्राह्मण जो समाज का है वो कहते हैं कि गाय जो पेशाब किया है वो कोई गलत नहीं काम किया है तो उस पर कोई धारा में नहीं आता। तो एक ये बताइए, इस तरीके के जो विचार हैं इनके, जो लोगों के जो ये सोचते हैं कि जो आदिवासी है वो बस वोट बैंक है और वोट देता रहे और बीजेपी को या दूसरी पार्टियों को, कांग्रेस को सत्ता में लाता रहे, उनका कोई अपना हक नहीं है, अधिकार नहीं मांगने की, अधिकार देने की बात नहीं होती है। जबकि एक तरफ आदिवासी राष्ट्रपति बनाए हुए मुर्मू जी को वो महिला है और उनके साथ भी आपने पिछले दिनों में देखा कि उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया। तो इस तरीके की कितनी मानसिकता ये बैठी हुई हमारे समाज के लिए, ये बहुत ही घातक है और ये समाज को तोड़ने की जो मानसिकता है इसको देखना चाहिए जनता को और लोगों को समझना चाहिए, इस मानसिकता से दूर रहना चाहिए। तो जिस तरीके से ओबीसी उधर महासभा इकट्ठी हो रही है, इधर आदिवासी लीडर अपने इकट्ठे हो रहे हैं, तो और 2024 में चुनाव भी है और उससे पहले जो राज्य चुनाव है राज्यों में उसमें एक मध्य प्रदेश भी है। तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से इकट्ठे हो रहे हैं आम जनता, आदिवासी, दलित और वो ओबीसी महासभा के कुछ लोग और वो जो ओबीसी जो इकट्ठा हो रहे हैं, तो इससे बीजेपी बौखलाई हुई है। इससे बीजेपी को लग रहा है कि हमारे लिए मध्य प्रदेश में सरकार बनाना बहुत ही इम्पॉसिबल है। जैसे आपने हमने भी देखा कि पहले जो सरकार कांग्रेस की बनी थी उसको तोड़ के मध्य प्रदेश की सरकार बीजेपी ने बनाई थी, लेकिन अब बीजेपी की सरकार वहां फंस चुकी है। बीजेपी मुश्किल हो रहा है कि बीजेपी अब दोबारा आ जाए। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही टफ जो इलेक्शन है 2023 का, अभी 2-3 महीने बाद डेट क्लियर हो जाएगी तो चुनाव होने वाले हैं राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में। तो उधर कल की और एक ये कि जो चंद्रशेखर आजाद हैं, वो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो भी उन्होंने अपना वहाँ खूंटा गाड़ा है। तो उन्होंने आदिवासियों को कहा कि हम आपको हक दिलाएंगे, हम आपके हक के लिए हम लड़ेंगे। तो उधर आदिवासी इकट्ठे हो रहे, चंद्रशेखर जी, ओबीसी, जो ये सारे लोग इकट्ठे। तो बीजेपी, उधर कांग्रेस है, तो बीजेपी के लिए एक बहुत ही करो और मरो की स्थिति मध्य प्रदेश में पैदा हो चुकी है। अब जैसे सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया के आने के बाद लोग ज्यादा जागरूक हुए, आदिवासी भी अपने हक पहचानने लगा है। सोशल मीडिया के द्वारा उनको अपना जानने लगे, अपनी वोट की ताकत जानने लगे कि वोट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हम वोट के बल पे सत्ता में लाते हैं, तो क्या हम वोट के बल पे अपनी सत्ता अपने लिए, अपने हकों के लिए नहीं लड़ सकते? तो इस तरीके से ओबीसी और आदिवासी और दलित और एसटी, ओबीसी सारे लोग जागरूक हो रहे, इकट्ठे हो रहे और वो 2024 में सबक सिखाने के लिए, जो भी बीजेपी सरकार है उसको सबक सिखाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आप देखते हैं कि इनका जो आने वाले समय में कितना ये आंदोलन, कितनी ये जागरूकता फायदा देगी इन लोगों को, इन लोगों के वोट के जो है जानने का अधिकार है उनको कितना 2024 और 2023 के, जो मध्य प्रदेश में 23 में है चुनाव और 24 में केंद्र के हैं। तो अब ये देखेंगे कि क्या इसका रिजल्ट होता है और क्या ये रिजल्ट में तब्दील होता है जो आंदोलन चल रहे हैं।
आपने हमारा चैनल देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।